नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल में किया जाए। आपकी 90% समस्या, शरीर की जितने भी 90% बीमारियां होती हैं उसका समाधान हमारे शरीर में ही होता है। जहां से समस्या का निर्माण होता है, समाधान भी आपका वहीं पर होता है। पर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई समस्या आई तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना, तुरंत मेडिकल शॉप पे जाना, दवा लेना, ट्रीटमेंट शुरू कर देना, फिर उस पे निरंतर चिंतन करते रहना। आपका समस्या जड़ से कभी खत्म नहीं हो पाएगा। आपको दवा पे निर्भर रहना पड़ेगा और समस्या बारंबार आती रहेगी। फिर ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से आपकी समस्या मूल रूप से समाप्त हो जाए। तो उससे आज 7 उपाय मैं आपको बताता हूँ जिससे आप हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी दवा के। तो स्टेप 1 मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ हो रही हो तो छोटी वाली अंगुली लीजिए, उसको कान में डालिए और उसको 2-3 मिनट तक लगातार ऐसा रब कीजिए। 2-3 मिनट तक लगातार कीजिए। इमीडिएटली आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ये स्टेप 1 हुआ। दूसरा स्टेप, आपके शरीर में एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को मैं आपको बताता हूँ। दोनों हाथों में रहता है। ये आपको प्रतिदिन वहाँ पे प्रेस करना है जब तक आपका बीपी नॉर्मल नहीं हो जाता है। यदि आप उसे लगातार 7 या 10 दिन करते हैं तो आप दवा से छुटकारा भी आप पा जाएंगे। देखिए ये पॉइंट रहते हैं। सबसे पहले अंगूठे पर आप जाइए, अंगूठे पर ऊपर इस पॉइंट पे आप प्रेस कीजिए लगातार। अगर आपको पेन हो रहा है तो वहाँ पे रुके रहिए करीब 30 सेकेंड 40 सेकेंड तक। फिर सेकेंड पॉइंट है, उसके बाद इस अंगूठे एग्जैक्टली नीचे यहाँ पर आप प्रेस कीजिए, प्रेस करके रखिए कुछ देर तक, फिर छोड़िए, फिर प्रेस कीजिए, छोड़ दीजिए। का जितना आप हार्ड प्रेस करेंगे उतना आसानी से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, इन दोनों उंगलियों के बीच में, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में भी एक पॉइंट होता है। यहाँ पे आप प्रेस करके रखिए और दोनों हाथों से प्रेस करना है आपको। फिर ये जो लास्ट 2 फिंगर्स है इसके बीच में, तो बहुत आसान है। अंगूठे के पास 2 पॉइंट, अंगूठे के नीचे 1 पॉइंट, ये फर्स्ट 2 फिंगर के बीच में 1 पॉइंट है और लास्ट के 2 फिंगर के बीच में 1 पॉइंट है। तो आप ऐसे प्रेस करेंगे उसे। उसके बाद ये हाथ के नीचे आपके पास देखिए आपके दोनों कलाइयाँ हैं। इस कलाई के नीचे 2 पॉइंट रहता है, यहाँ पे प्रेस करना है, यहाँ पर और इस पॉइंट पर 1 2 3। ये दोनों पॉइंट कलाई के नीचे है। तो आपको कैसे याद रखना चाहिए कि साइड में कीजिए आप और इस साइड में, सेंटर में नहीं करना है, साइड में और इस साइड में। तो ये पॉइंट हो गया। मैं वापस बताता हूँ। अंगूठे पर 2 पॉइंट होते हैं, उसे लगातार प्रेस करते रहिए। अंगूठे के नीचे इस पार्ट पर, दोनों उंगली के बीच में और ये लास्ट के 2 उंगली के बीच में। उसके बाद लास्ट के 2 पॉइंट जहाँ पे आपके नब्ज रहते हैं वहाँ पे 3 पॉइंट है और यहाँ पे है। इसको आप लगातार प्रेस करते रहेंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर होने के समय जैसे मैंने आपसे बताया कि सबसे पहले कान में दोनों छोटी छोटी उंगली डालकर अपना काफ़ी देर तक 2 से 3 मिनट तक उसको वाइब्रेट करें, आपका नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपके हाथ को पॉइंट को प्रेस करें। ये जो दोनों हाथों को वैसा प्रेस करना है, राइट हैंड को भी लेफ्ट हैंड को। बड़ी लगातार आप 7 दिन 8 दिन 10 दिन लगातार बनाए रखें ताकि आपका स्वास्थ्य अपने आप नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे कि आपको 2 ग्लास ग्रीन जूस पीना है। लीफी वेजिटेबल का जूस हुआ, पालक का जूस हुआ, ये आपको 2 ग्लास रोज़ाना लेना है। इससे आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होता रहेगा। फोर्थ पॉइंट अगर आप जाए तो जब आप नमक कहते हैं, नमक आयोडाइज नमक जो घर में आप यूज़ करते हैं उसे बिल्कुल भी बंद कीजिए। अपने घर में केवल रॉक सॉल्ट यूज़ कीजिए, जिसे आप उपवास के समय पर यूज़ करते हैं, सेंधा नमक, आप उसका उपयोग शुरू करें। घर में 2 चीज़ें बिल्कुल हटा दीजिए, एक तो नमक और दूसरा तेल। तेल भी आप घाना ऑयल तेल, जिसे कहते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, उसका उपयोग करना शुरू करें। हम लोग रिफाइंड ऑयल के ऊपर ज़्यादा जाते हैं, प्रचार जैसे जिस प्रकार टीवी पे होता है, अखबारों में होता है, पर क्या आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वो सिद्ध कई बार हो जाता है। और तीसरा जो शुगर होता है, शुगर को आप जैगरी से रिप्लेस कीजिए, गुड़ से रिप्लेस कीजिए। तो 3 चीज़ें यदि आपने हटा दी अपने किचन से, तेल, शक्कर और तीसरा नमक, उससे आप रिप्लेस कीजिए सेंधा नमक से, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से, जिसे घाना तेल कहते हैं। और तीसरा, आप शक्कर को गुड़ से रिप्लेस करेंगे। अब बात आती है कि अगला फिर क्या और उपाय क्या कर सकते हैं जिससे मैं जड़ से मूल रूप से समाप्त हो सके। फिर बात आती है कि आप योगासन और प्राणायाम का प्रतिदिन ध्यान करें। यदि आप योगासन प्राणायाम ध्यान ये करते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कम हो जाती है, क्योंकि आपका तनाव ही समाप्त हो जाता है। तनाव एक मेन कारण होता है आपके समस्या का, किसी भी चीज़ का। एक आखिरी बात, कोई भी यह बीमारी आती है जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है कि आप निरंतर उस बीमारी के बारे में सोचते रहना। वो बीमारी आपकी मल्टीप्लाई करती रहेगी।
मुझे हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, मुझे हाई ब्लड प्रेशर हुआ है। आप खुद को भी बता रहे हैं, दूसरों को भी बता रहे हैं, उससे से रिलेटेड रिसर्च भी कर रहे हैं, वही चीज़ पे आप गूगल पे भी सर्च कर रहे हैं, आप हाई ब्लड प्रेशर के सर्कल में बने रहेंगे। मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, ये ईश्वर का दिया हुआ शरीर है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, इस परमात्मा मेरी रक्षा करता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बिना किसी दवा का ठीक हो सकता हूँ, मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है। पर हमारे दिमाग में बचपन से आदत पड़ चुकी थी कि आप बिना दवा के ठीक नहीं हो सकते हैं। दवा की ज़रूरत पड़ती है, यदि इमरजेंसी में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, स्टिचेस लगते हैं, सर्जरी करनी पड़ती है, तब एलोपैथी मेडिसिन दवा की ज़रूरत पड़ती है। पर 90% केस में दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, किडनी, मेंसेस का इशू हुआ, माइग्रेन का इशू हुआ, साइनस हुआ, इस सब में दवा की ज़रूरत पड़ती नहीं, फिर भी लोग इसमें दवा लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उसका उपचार हमारे शरीर के अंदर है। उसको कहते हैं नैसर्गिक उपचार, नेचुरोपैथी। समस्या का निर्माण जहाँ से होता है, समस्या का समाधान भी आपका वहीं पर रहता है। ये ईश्वर का दिया हुआ शरीर है, तो उसने हमारा मैनुअल भी हमारे साथ भेजा है कि आप स्वयं को आप ठीक कर सकते हो। बस हम उस मैनुअल को हम ध्यान से पढ़ते नहीं कि कैसे अपने आप को मेंटेन करें, कैसे अपने आप को बाहर निकल सकें। एलोपैथी मेडिसिन जब आप लेते हो तो उसका साइड इफेक्ट आना आपको शुरू हो जाएगा। आज नहीं तो कल आपको तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। यहाँ का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, कहीं और जाके उसका साइड इफेक्ट आपको दिखता है। तो क्यों ना इसे जड़ से मिटाया जाए, क्यों ना इसे परमानेंटली मिटाया जाए। तो आज सारे पॉइंट्स मैं वापस रिपीट करता हूँ आपके लिए। जैसे आपको हाई ब्लड प्रेशर की शुरुआत हो, छोटी उंगली लीजिए, कान में डालिए, उसकी वाइब्रेशन कीजिए, 2 से 3 मिनट तक नॉर्मल इमीडिएटली होना शुरू हो जाएगा। नंबर दूसरा पॉइंट, आप अपने हाथ पे पॉइंट है अंगूठे पर, उसे प्रेस करना शुरू कीजिए। जहाँ पे आपको पेन ज़्यादा होगा, मतलब कि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर दर्द है, मतलब यहाँ पे आपको तकलीफ़ें हैं। दोनों उंगली के बीच में, दोनों उंगली के साइड में, फिर हाथ के नीचे 3 पॉइंट है, इस हाथ के नीचे 3 पॉइंट है, यहाँ इसको आपको प्रेस करना है। थर्ड पॉइंट पे मैंने बताया था कि नमक को रिप्लेस कर दीजिए सेंधा नमक से, शक्कर को रिप्लेस कर दीजिए जैगरी से, गुड़ से, और रिफाइंड ऑयल को रिप्लेस कर दीजिए अपने कोल्ड प्रेस ऑयल, घाना ऑयल से। इससे आपके किचन में भी बरकत होना शुरू हो जाएगा और आपके घर में हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू हो जाएगा। दिन में 2 ग्लास आपको ग्रीन जूस पीना जरूरी है, जिसे कहते हैं लीफी वेजिटेबल के जूस, कंपलसरी है। योगासन, प्राणायाम और ध्यान प्रतिदिन 20 मिनट आपको करना चाहिए, जिससे आपका तनाव कम रहे। और अंतिम और लास्ट बात, आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए और उस विषय के बारे में ज़्यादा गहन नहीं सोचना चाहिए। क्या मैं करने से क्या इमीडिएटली मैं अपनी दवा बंद कर सकता हूँ? जी नहीं, आप अपनी दवा को की मात्रा धीरे धीरे कम कर सकते हैं। आप जैसे जैसे करेंगे 2 दिन के बाद देखेंगे आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो कोई भी चीज़ इमीडिएटली नहीं बंद करना है, चाहे एक्यूप्रेशर हो, चाहे हीलिंग हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री चीज़ें होती हैं। एक बार आपकी नैसर्गिक बॉडी की एनर्जी लेवल आपकी बढ़ने लगी तो आप वैसे ही आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई भी चीज़ इमीडिएटली बंद नहीं की जाती कि आज ही मैंने सारी दवाएँ बंद कर दी और मैं इमीडिएटली इस चीज़ पर रिप्लेस कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्लो लीजिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आप देखेंगे आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर अच्छे से मेंटेन हो रहा है। तो 2 टैबलेट से 1 टैबलेट पे आ गए, 1 टैबलेट से आप आधे पे आ गए, आधे से आप फिर आप 0 पर आ गए, और उसी प्रकार आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। और यदि इस 6-7 पॉइंट्स को अगर आपने फॉलो किया, 100% परमानेंटली आप हाई ब्लड प्रेशर से आप पूरी तरह से रिलीज़ हो जाएंगे। अगले वीडियो के लिए फिर से मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि लो ब्लड प्रेशर यदि हो तो उसके लिए क्या किया जाए, माइग्रेन, सर दर्द, बैक एक, मेंसेस के इश्यूज़, IVF, प्रेगनेंसी क्यों फेल हो जाती है, और वेरिकोज वेंस की तकलीफ़ें, आँख की दर्द, तो इस सब का क्या इलाज है, क्या परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है बिना किसी दवा का। तो इस वीडियो को आप हमेशा देखते रहें और हमेशा साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।